माँ लक्ष्मी और गरीब माली। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने मन में धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी उन्हें धरती पर आए कई साल बीत गए थे और वह अपनी यात्रा की तैयारी करने में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माँ लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात भर बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। वह एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी ने बिना सोचे समझे खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि कभी किसी से बिना पूछे कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भूल का प्रायश्चित तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है वह इस प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बन के रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ी थी। मालिक का नाम था माधव और माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत के काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण गरीब औरत बनकर माधव की झोपड़ी में गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में रहने का आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई। उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन मगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उससे खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर नौकरानी बन के रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर पर आई थी उस दिन से दूसरे दिन ही माधव की इतनी आमदनी हुई कि फूल बेचकर शाम को उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव के पास काफ़ी ज़मीन हो गई। सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा लिया।
बेटियों और बीवी के गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। अब 3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम करके घर आया तो वह देखता है कि उसने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों में लदी औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है और यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी की तरफ देख रहे थे। माधव बोला, माँ, हमसे यह कैसा अपराध हो गया? हमने अनजाने में आपसे घर और खेत का काम करवाया। माँ, हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी और परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर बैकुंठ चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेश है कि हमें बिना पूछे किसी की कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। जो लोग दयालु और दिल के साफ होते हैं, माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं। हमें सभी लोगों की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी?